ट्रांसिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। पहले ट्रांसिटिव वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हैं। वो क्या है आप देखिए, कभी कभी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु होता है। तो व्यक्ति को इनडायरेक्ट हम लोग जो ऑब्जेक्ट कहते हैं और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर देखो ऑब्जेक्ट में दो, एक व्यक्ति का आ गया, एक वस्तु का नाम आ गया, तो जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वस्तु जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं हम लोग। जैसे मिस्टर शर्मा टीचर्स अस संस्कृत, ठीक है, टीचर्स पढ़ाते हैं अस और संस्कृत। देखो अस ये मनुष्य उसके लिए यूज हुआ है और संस्कृत जो है ये है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो वो शब्द वस्तु है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह इसमें हर इनडायरेक्ट, बुक्स डायरेक्ट, इसी में यू इनडायरेक्ट और क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम देख रहे हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देना। पहले वाले इसमें आपने एक देखा, इसमें हमने दो यूज देखे हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा, इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। देख लीजिए आप, इनडायरेक्ट पहले आया हुआ और डायरेक्ट बाद में आया है। और इन केस अगर कभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दें तो उसमें क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ या फोर का प्रयोग करते हैं। अगर कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लें तो उसके बाद हमेशा टू, ऑफ या फोर का हमें प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। वो कैसे, देखो जैसे ही आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू। अब देखो यू यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमने पहले लिखा है तो ऑफ, जैसे आपने देखा यहाँ पे टू, ऑफ या फोर इनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ हमने यूज़ किया, ये सेम ऊपर वाले में हमने टू यूज़ किया। तो इस तरह से इसको हमें ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट भी हमें किस तरह से यूज़ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, प्रयोग करना है सेंटेंस बनाते समय। नेक्स्ट है आपका सी ट्रांसिटिव वर्ब में यह ट्रांसिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जो पूरक हो जिसको हम बोलते हैं। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कंप्लीमेंट भी लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी उसमें जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज उसका अर्थ आप पूरा नहीं समझ सकते। यू कांट अंडरस्टैंड कंप्लीट मीनिंग्स ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई ऑफर हर, हर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मनुष्य उसमें, और एन अंकलेट ये कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। दे मेड गावस्कर ऑब्जेक्ट हो गया और कैप्टन कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है हमें ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट दोनों हम यूज कर रहे हैं। ये कंप्लीमेंट वर्ड होगा ये, ठीक है। ये हो गया ही कॉल्स मी ऑब्जेक्ट हो गया और मैं कंप्लीमेंट हो गया। इसके बगैर उसका अर्थ जो है सेंटेंस का पूरा नहीं निकल सकता है, तो ये ध्यान रखना है। इन वाक्यों में हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, लिंक करना, जोड़ना। इन ट्रांसिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। क्या होता है कि जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कंप्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े, किसी वर्ब का अगर हम अर्थ पूरा समझना चाहते हैं तो किसी उसमें अगर कंप्लीमेंट का हम लोग कभी प्रयोग करते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। मतलब उसके यूज के बगैर उसका अर्थ पूरा नहीं निकल सकता है, ये हमें ध्यान देना है। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, सी लुक्स हैप्पी, दिस सन इज हॉट, सोनिया वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जितने भी है टेस्ट, बुक, इज, वाज जो भी हैं, ठीक है, लुक्स जो भी हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं क्योंकि इनका अर्थ पूरा करने के लिए हमें स्वीट, हॉट, हैप्पी या प्रेजेंट जो भी है इसका प्रयोग करता है। ये कंप्लीमेंट्स के प्रयोग के बिना वाक्यों का अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट भी क्या होते हैं, फिर दो प्रकार के होते हैं। अब कंप्लीमेंट हमने यूज किया लेकिन उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसमें क्या होता है कि जिस कंप्लीमेंट द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन हो,
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट का वर्णन होता है, जैसे द स्टार आर ब्राइट, माई मदर वॉज एंग्री। इसमें क्या है, देखो ब्राइट, एंग्री और लेजी शब्द जो है, ब्राइट, लेजी और एंग्री शब्द क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट स्टार, मदर और ये बिमला जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। द स्टार क्या करते हैं, चमकते हैं, ब्राइट चमकीला, बिमला इज लेजी, इसका जो है इसके विषय में बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहलाएंगे इसको। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक सब्जेक्टिव हो गया, एक ऑब्जेक्टिव। जिस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो उससे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब देखो क्या है, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि वर्ब से पहले वाला सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद वाला जो सेंटेंस वो पार्ट्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पहले ही समझ लिया आप लोगों ने। जैसे वी मेड रोहित आवर मॉनिटर, दे क्लोज मिस्टर माथुर दियर लीडर, वी अपॉइंटेड कुसुम आवर रेफरी। तो इसमें क्या होता है कि मॉनिटर है, लीडर है या रेफरी है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं, ये बोर्ड में कर रखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में जो प्रयुक्त ऑब्जेक्ट है, जैसे रोहित, मिस्टर माथुर और कुसुम, इसके विषय में बताते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आपको इसके विषय में समझ आया होगा। अब इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल है प्रैक्टिस उसके लिए, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सही से उसमें आपको ये देखना है, इसके जो अभी पढ़ाया है इसके विषय में आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है। तो ये आज का जो है ये जो बताया हमने इसके विषय में, वर्ब के जो प्रकार हैं उसमें ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव और लिंकिंग वर्ब के इसमें बताया। आई होप कि आपको जो है इसमें अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आगे खासकर बच्चे लोग जो है वो इस पर ध्यान दें और अच्छी तरह से अंग्रेजी अगर हम सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में जो हम लोग इस तरह से इसको सीख सकते हैं। तो थैंक यू, और आगे इसको शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू।